दिल्ली में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव है। दिल्ली में 70 विधानसभा है और 70 विधानसभा पर जिस तरह से बसपा, कांग्रेस और केजरीवाल सहित बीजेपी लगातार टक्कर में टक्कर लड़ रही हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद भी कम नहीं है, वहां भी हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बसपा चारों तरफ सिमट गई, हरियाणा में सिमट गई, उत्तर प्रदेश में सिमट गई, लोकसभा में सिमट गई, मुंबई में सिमट गई और अलग अलग जगहों पे जिस तरह से सिमटने का काम किया है, क्या बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली में दम दिखा पाएंगी? आपको पता है मिल्कीपुर में चुनाव है। मिल्कीपुर में बीजेपी, समाजवादी पार्टी व आज़ाद समाज पार्टी लगातार दमखम से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मिल्कीपुर में बहन कुमारी मायावती जी बसपा शिवपुर में चुनाव नहीं लड़ रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां पे पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। जब पार्टी की जमानत जब्त होती है, उसके बाद बहन जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी हमारी भूल हो गई कि हमने उपचुनाव लड़ा और आज के बाद कान पकड़ती हूं कि कभी मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। ठीक वैसा ही हाल हुआ। और आपको पता है कि जिस समय आजमगढ़ में ये गुड्डू जमाली को चुनाव मैदान में उतारी थी, उनके सामने जो है कि धर्मेंद्र यादव हुआ करते थे, उनके सामने निरहुआ जी हुआ करते थे, उस समय भी जमानत जब्त हुई थी बसपा की। मतलब लगातार जमानत जब्त। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मात्र 1 सीट है। वैसी तरह अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी नगीना से 1 सीट पर सांसद है। और अब मिल्कीपुर में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर में अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अब तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अब वहाँ वोट किसको कोई देगा? तो साथियों, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और मैं लगातार बहुजन की खबरें दिखाने का प्रयास करता हूं। तो मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है, वहां समाजवादी भी दलित वोट बैंक खींचने में कामयाब होने की कोशिश कर रही है, वहां जो है कि बीजेपी भी खींचने की कोशिश कर रही है। वहां अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को बल मिलेगा। इसलिए बल मिलेगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर मानवर कांसीराम साहब के बाद अगर कोई ऐसा युवा आया जो लोगों को, बहुजनों को जगाने का काम किया, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। वो है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी मिल्कीपुर में अपना एक बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितना दिल्ली में मेहनत नहीं हो रही है, उतना उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हो रही है। मिल्कीपुर में जितने भी बसपा के वोट बैंक है, जितना भी वोट बैंक है, कुछ कांग्रेस की तरफ जाए और कुछ जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक बसपा का कट करके जाएगा तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? समझिएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास दलित वोट बैंक ज़्यादा है और दलित वोट बैंक होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों, लोगों को लगा कि बहुजन समाज पार्टी जहाँ से लड़ेगी वहाँ दलित का वोट बैंक बहुत ज़्यादा बन के जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव जो लड़ रहे हैं वो दलित वोट बैंक को लेकर के ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास जो भी बैंक है दलित वोट बैंक ही है, क्योंकि वो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करते हैं। क्योंकि माननीय कांसीराम साहब जी ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो उनका नाम रखा था बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद नीचे लिखे थे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। लेकिन जब माननीय कांसीराम साहब दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद बहन जी को लगा कि अब बहुजनों के बल पर यह सरकार नहीं चल पाएगी। अब उन्होंने क्या कर दिया? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। अब हाल ही में एक खबर आई है कि उन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक कर डाली। वो अचानक, दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में बैठक करने का इरादा क्या है? क्यों? दिल्ली में आकाश आनंद जी हैं जो इनके भतीजे हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लगातार दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ का वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2008 तक बहुजन समाज पार्टी के पास दिल्ली में विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, लेकिन सन 2008 के बाद दिल्ली में भी नहीं।
आपके बिहार में भी नहीं, मतलब किसी भी प्रदेश में ना तो बहन कुमारी मायावती जी के विधायक हैं ना कोई सांसद है, खास करके उत्तर प्रदेश में एक विधायक है। विधायक को जानते हैं जो रसड़ा के विधायक हैं, और लोग कहते हैं रसड़ा विधायक जो है अपने बलबूते से जो है कि जीतते हैं। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने अचानक दिल्ली में जो बैठक बुलाई, उसके पीछे की क्या कहानी है आपको बता दूं कि ये कहानी आपको जान करके हैरान कर देगी और अब एहसास करा देगी कि बहन कुमारी मायावती जी अब समाजवादी पार्टी के तर्ज पर चलना शुरू कर दिए हैं, कांग्रेस के तर्ज पर चलना शुरू कर दिए, बीजेपी के तर्ज पर चलना शुरू कर दिए और चंद्रशेखर आजाद के तर्ज पर चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर घटना पर जाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने दिल्ली में बैठक की और कहा कि किसी भी हाल में हम आने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन पे मजबूती से काम करेंगे, संगठनों को बदलने का काम करेंगे और साथ ही ज़्यादातर युवाओं को जोड़ने का भी काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती ने जिस तरह से दिल्ली में सीट का बंटवारा किया है, तो आपको बता दूं कि 70 सीटों में 69 सीटों पर चुनाव रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर सीट बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है तो वो दलितों को दिया है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर सीट बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है तो वो दलितों को दिया है। यानी कि बहुजन, एक तरफ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता कहती रही है कि एक प्रकार से अगर चंद्रशेखर आज़ाद को ले लिया जाए तो बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूत हो जाएगी, सुभाषपा को ले लिया जाए तो फिर बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी। जितने भी लोग छोड़कर चले गए, जैसे मौर्य चले गए, उधर आपके पटेल जी चली गई, जिस तरह से सब लोग छोड़कर चले गए, सब लोग अगर एक साथ आ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की फिर से सरकार बनती है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली में जो बैठक की, उस बैठक के दौरान सबको कह दिया कि आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव में दमखम से हमें लड़ना है और फिर से उत्तर प्रदेश में शासक बनना है। क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि हम इस देश के शासक हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस देश के शासक हैं, बाबा साहब भी चाहते थे कि दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक के लोग अगर शासक बनना चाहते हैं तो अपने घरों पे लिख दें कि मैं इस देश का शासक हूँ। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी कहती है कि अगर सच्ची अम्बेडकरवादी कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए दलितों को, पिछड़ों को और बहुजनों को, मुसलमानों को शासक बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार अब तैयार हो चुकी है।